अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डेटाबेस के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहला एमसीक्यूज़ है, अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डैश रिलेटेड डेटा। ऑप्शन ए फिज़िकली, ऑप्शन बी लॉजिकली, ऑप्शन सी लूजली, ऑप्शन डी बैडली। इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉजिकली। अ डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। दूसरा क्वेश्चन है, the objective of database management system include data integrity, data integration, availability, all of the above। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द एबव है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारे शामिल होते हैं। इंटीग्रिटी और इंटीग्रेशन और अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से और डेटाबेस के हवाले से भी। तीसरे नंबर पे है, व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड क्लास टेबल। ऑप्शन हमारे पास दी हुई हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस। अच्छा, 4 नंबर पे है हमारे पास, द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस की जो पूरी डिस्क्रिप्शन होती है उसकी उसका उसका उसको क्या कहते हैं। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा मैनिपुलेशन है, डेटाबेस स्कीमा है, डेटा डिफिनीशन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा की मैंने वो डिफिनीशन भी दी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर पे है, अ डेटा डिक्शनरी एज अ रिपोजिटरी दैट मैनेज डैश डैश मेमोरी, मीटा डेटा, स्पेल चेकर, डेटा वैलिडेटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीटा डेटा। मीटा डेटा इज कॉल्ड डेटा अबाउट द डेटा इन डेटाबेस। 6 नंबर पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैंडल्ड बाय DBMS। डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, ऑल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल है, क्योंकि DBMS का असल मेन काम भी यही है, डेटा की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, 7 नंबर पे है, अ प्रोग्राम हुज जॉब इज़ टू स्टोर एंड रिट्रीव यूज़र डेटा इन द डेटाबेस इज़ कॉल्ड। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा बिजनेस मैनेजमेंट सर्विस, डेटा मॉडलिंग सिस्टम, डेटा बिजनेस मॉडलिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 8 नंबर पे है, इन द रिलेशनशिप मॉडल कार्डिनलिटी इज टर्म एज नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, नंबर ऑफ टपल्स। रिलेशनशिप मॉडल कार्डिनलिटी इज टर्म एज नंबर ऑफ टपल्स। 9 नंबर पे है, डेटा दैट कॉजेज इनकन्सिस्टेंसी लेक्स, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा एनोमली, गुड डेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा दैट कॉजेज इनकन्सिस्टेंसी लेक्स इज डेटा इंटीग्रिटी। 10 नंबर पे है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ DBMS इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजर, डेटा मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेटाबेस मैनेजर। DBMS मेजर कंपोनेंट्स ऑफ DBMS इज डेटाबेस मैनेजर। 11 नंबर पे है, डुप्लीकेट ऑफ डेटा इन मल्टीपल डेटा फाइल इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी, डेटा मल्टीप्लिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी, नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेटा रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन मल्टीपल, जब डेटा में डुप्लीकेशन आएगी तो उसको हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी डेटाबेस में। 12 नंबर पे है, DML इज प्रोवाइडेड फॉर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। DML बेसिकली ये मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डेटाबेस, डेटा की मैनिपुलेशन उसकी प्रोसेसिंग करता है। इसको हम आगे थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। 13 नंबर पे है, एस क्लास इज यूज इन डेटाबेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रीनेम ऑपरेशन। एस क्लास इज यूज इन डेटाबेस इज रीनेम ऑपरेशन। 14 नंबर पे है, एन रिलेशनल मॉडल रिलेशंस और टर्म्ड एज। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टेबल।
In a relation model, relations are termed as table. 15 नंबर में है द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन DCL, DDL, DML, HLL। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी DDL, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। इसकी मैंने थोड़ी वजाहत भी दी है, इसको आप लोग देख सकते हैं। 16 नंबर पे है इन हियरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स और ऑर्गेनाइज्ड एज। ऑप्शन दी है लिंक्स, ट्री, ग्राफ एंड लिस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्री। Hierarchical model records are organized as tree and database. The language used in application program to request data from the DBMS is referred to as DML, DDL, VDL, SDL। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन ये is used to manipulate the data and database। अच्छा जी 18 नंबर पे है एन ER डायग्राम एन एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड बॉक्स, एलिप्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेक्टेंगल। अच्छा जी 19 नंबर पे है और सब स्कीमा एक्सप्रेस लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू, एक्सटर्नल व्यू, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एक्सटर्नल व्यू। A subschema expresses external view in database. Which of the following data models store data in table structure and performs various operations on table rows and column? Objects, relational, hierarchical, network। करेक्ट ऑप्शन है बी, रिलेशनल। अच्छा जी कंपोनेंट्स ये कुछ अहम टर्म्स है डेटाबेस के हवाले से। तो डेटाबेस और रिलेशनल मॉडल के, तो इसमें सबसे पहले है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास टेबल्स होते हैं, उसकी रिलेशनशिप रोज़ और कॉलम्स होते हैं। अच्छा डेटा मैनिपुलेशन SQL में यूज़ होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। तो डेटा को मॉडिफाई और रिट्रीव करने के लिए ये यूज़ होता है। हाँ डेटा इंटीग्रिटी ये भी एक मैकेनिज़्म है और रूल्स है टू मैनिपुलेट द डेटा। अच्छा जी ये डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, इसकी मैंने डिफिनीशन लिखी हुई है। डील्स विद डेटाबेस स्कीमा एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द डेटा शुड रिजाइड इन द डेटाबेस। तो इसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन दी हुई है जिस तरह SQL में हम कमांड रन करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जो कमांड्स हैं और जो SQL में यूज़ होते हैं उसमें सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह, जिस तरह रिकॉर्ड को आप इंसर्ट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं या उसको आप डिलीट करते हैं डेटाबेस से, तो ये उसकी DML उसके लिए यूज़ होता है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इसका तो ये मोस्टली जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो यूज़ करता है कि यूज़र को कोई राइट्स देता है या उसकी राइट्स प्रोवोक करता है कि उसने जिस तरह ऑरेकल में आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, फिर उसमें आ गया सारे ऑप्शन, हर एक यूज़र को आपने डिपार्टमेंट वाइज उनको आप ऑथोराइज़ करते हैं कि वो किस जगह पे डेटाबेस को किस लेवल पे एक्सेस कर सकता है, उसका एक डोमेन डिफाइन करते हैं। अच्छा जी डेटा DCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये भी मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन होते हैं डेटाबेस उसको डील करते हैं। जैसे आप कोई टेबल क्रिएट करते हैं, उसको कमिट करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन उसमें अपडेट करते हैं SQL के थ्रू और उसको कमिट करते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, या रोल बैक करते हैं। कोई कमांड आप एग्जीक्यूट करते हैं उसको रोल बैक करते हैं। सेव पॉइंट है और इसमें से ट्रांजैक्शन, ये सारे ऑप्शन इसमें DCL में शामिल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।